हेलो जी, गुड इवनिंग। आज हम इसी मॉक टेस्ट सीरीज़ का फोर्थ वीडियो लेके हम आपके सामने यहाँ पे आए हैं। उससे पहले हमने 3 वीडियो सीरीज़ अपलोड किया है मॉक टेस्ट के ऊपर मैथ्स का, जहाँ पे हमने चैप्टर्स वाइज क्वेश्चन डिस्कस किया है। आज हम इसी सीरीज़ में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो हमारा एक फुल मॉक टेस्ट होने वाला है। तो बहुत मज़ा आएगा। वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप एक पेज लीजिए और ये क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे जब प्रोवाइड करूँगा तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। मैं जब आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा उसके बाद फिर आप क्रॉस चेक करके आपका आउट ऑफ 10 कितना आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अभी हमारा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स एट 599 मिल रहा है। अगर आप हमारे साथ अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप इस व्हाट्सअप नंबर के साथ बात करके आप हमसे जोड़ सकते हैं। और एक इसका पीडीएफ और जो कंटेंट है आपका सेक्शन वाइज स्टडी मटेरियल हमने अपने ऐप में डाल रखा है। आप प्ले स्टोर में जाइए और जहीरुल सर नाम से एक ऐप होगा, आप वो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारा गाइडेंस आपको वहाँ मिल जाएगा। और अगर आप नया है इस चैनल में तो आई वेलकम यू हियर। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसका अगला आने वाला जो नोटिफिकेशन है ये आप तक ज़रूर पहुंचेगा। और हमारे साइड से जितना भी हो पाएगा हम करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। आपको बिल्कुल नहीं टेंशन करना है। बहुत अच्छा प्रिपरेशन के साथ आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। हम खुद एडीआरई क्वालिफाई की है लास्ट ईयर, और हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस है बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। एंड लास्ट ईयर वी कुड प्रोड्यूस मोर देन 200 प्लस सिलेक्शंस फ्रॉम ओवर बराकवेली एंड फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं। तो इस बार भी वी हैव ए वेरी गुड नंबर्स इन ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड वी आर वेरी होपफुल इस बार भी हम बहुत अच्छा करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आपने हमें इस चैनल में दिखाया है। बड़ा अच्छा लगता है आपका कमेंट्स देख के, अप्रिसिएशन देख के। हमारे हर इंडिविजुअल को तो रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, एक ब्लेसिंग्स तो रहता ही है आपके लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चलो जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये लेफ़्ट साइड में जो क्वेश्चन है मैंने अपने लिए लिखा है, आप देखने मत जाना, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के मैं आपको कराऊंगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, पहले से क्वेश्चन लिख के रख देता हूँ। और ऑब्वियसली सब क्वेश्चन अगर लिख के रखूँगा तो यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा, तो मैं यहाँ पे आपका शिफ्ट करके मैं छोटा करके रख देता हूँ। तो वो आपके लिए नहीं, ये आपके लिए है। व्हाट इज़ द नंबर हुज 12 कंप्लीट 1/2% इज़ 64.5। मतलब अगर आप किसी नंबर का, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है तो मैंने ले लिया x। अगर किसी नंबर का अगर आप 12 कंप्लीट 1/2% ले रहे हो तो आपको मिल रहा है 64.5। तो वो नंबर आपका क्या है, दैट इज़ योर क्वेश्चन। तो 12 कंप्लीट 1/2% ऑफ x, x का इतना परसेंट कितना है, 64.5 है। तो x का वैल्यू क्या है, आप बाई ऑप्शन से भी जा सकते हो। टू नीचे वाला प्रोडक्ट होता है, ऊपर वाला प्लस होता है। 2 12 24 प्लस 1 25, 25/2। जहाँ पे भी आपको परसेंटेज दिख गया वहाँ पे होगा आपका डिवाइडेड बाई 100। ऑफ का मतलब होता है प्रोडक्ट एक्स इक्वल्स टू 64.5। अब आपका 25 100 में जाएगा 4 टाइम्स, तो एक्स इक्वल्स टू 64.5 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है जी। मैं अगर इसको आगे कैंसिल आउट करूँगा तो पॉइंट उठ जाएगा, तो नीचे आपका एक ज़ीरो आएगा। 2 आपका 10 में जाएगा 5 टाइम्स, और 5 6 4 4 5 में कितना बढ़ जाएगा, 5 6 4 5 में कितना बढ़ जाएगा देख लीजिए। 5 1 ज़ा 5 14, 2 5 ज़ा 10 45, 45 में जाएगा 120, 45 में जाएगा 9 टाइम्स। तो ये आपका गया है 129। 129 को मैं कितने से प्रोडक्ट करूँगा, 4 से प्रोडक्ट करूँगा। 4 9 ज़ा 36, कैरी मेरा 3, 4 12 ज़ा 48 प्लस 3 51। आंसर इज़ माई 516। लास्ट वाले वीडियो सीरीज़ में पहला क्वेश्चन का हमारा कैलकुलेशन गलत हुआ था। एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद वीडियो बनाने के टाइम पे कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, तो मैं करेक्ट भी कर दिया। जो जिन्होंने करेक्ट करके दिया है उनका कमेंट मैंने पिन कर दिया। ठीक है जी। तो कभी कभी हम भी जल्दी हड़बड़ी में हो जाता है। अब आपको पता होगा कि हम वीडियो में वो इतना कंसंट्रेशन के साथ नहीं बना पाते,
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फैक्टर्स ध्यान रखना होता है। स्क्रीन ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं, बहुत सारा फैक्टर्स है, तो आप कंसीडर करेंगे आई होप। बेसिक कैलकुलेशन में भी हम फंस गए, मतलब प्लस में 4-5 नंबर का ऐड करना था, वही हमने गलती किया है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझदार हो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा छोटा मोटा गलती हो ही जाता है, लेकिन आपको नहीं करना है। चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कोई कोई क्वेश्चन में कमेंट में बोलता है कि क्वेश्चन इजी हो गया, ये हो गया। सर हम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं, अब इजी और डिफ़िकल्ट का हम क्या ही बोले, बताइए। अब यहाँ पे आपका बोल रहा है कि 2⁻2/3 का होल क्यूब इंटू -6/7 का होल स्क्वायर इंटू -7/4 का -7/4 पावर नहीं है 3/2। ठीक है जी। तो टू क्यूब मतलब 2 आएगा आपका 3 बार, और आपका 3 क्यूब का मतलब है 3 आएगा आपका 3 बार। माइनस में स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 6/7, और 6 का स्क्वायर है तो 6 आपका 2 बार आएगा। 7 के साथ स्क्वायर है तो 7 2 बार आएगा, इंटू यहाँ पे -7/4 और इंटू 3/2। तो यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक 2 कैंसिल आउट हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 नीचे आपका कैंसिल आउट हो गया। फिर आपका 3 6 में जाएगा 2 टाइम्स, फिर आपका 3 6 में जाएगा आपका 2 टाइम्स। फिर यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे आपका 3 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर में एक 7, नीचे एक 7 कैंसिल आउट हो गया। एक माइनस आपका ऊपर में बाकी है, 2 2 ज़ा 4 और नीचे है आपका 7। आंसर इज माई -4/7। ऑप्शन में है क्या? हाँ जी है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर अब यहाँ तक आपका पूरा क्लियर है तो फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। आप अपना ओपिनियन फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना कि ये वाला वीडियो सीरीज़ आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है आपके लिए, वो हमें अपना ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। चलो जी, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द एरिथमेटिक मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 20। 10 नंबर है, 10 नंबर का मीन है आपका 20। इफ़ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन। ये एक मतलब आपके पास 10 नंबर है और 10 नंबर का अगर आप मीन निकाल रहे हो तो आपका 20 आ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 में आपका बोल रहा है हर नंबर में से आपका 5 हटा दिया गया है। अगर हर नंबर से अगर 5 हटा दिया गया तो नया जो मीन आएगा उसका कितना होगा, वो आपका क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एक कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, फिर उसके बाद 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने बोला हम 3 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, तो तीनों भाई का एज मैंने मान लिया, एक का 18, एक का 21 और एक का 24। हम तीनों भाई हैं, हम 3 भाई हैं, हमारा तीनों भाई का एज है 18, 21, 24। अब मैंने बोला सर आप इनका मीन निकालो। अगर आप इनका मीन निकालोगे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में सबको मैं ऐड करूँगा डिवाइडेड बाई 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल बी गेटिंग 21। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैंने बोला कि हर एज में ना आप +2 कर दो या +3 कर दो। हर नंबर हर एज में मैं +3 करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 21, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 27। अब मैंने बोला कि हर नंबर को आप 3 से आपने प्लस किया है ना, तो अभी 3 प्लस करने के बाद नया जो मीन आया है, नया मीन आपका कितना आ रहा है। तो अगर मैं नया मीन निकालूंगा 21 + 24 + 27 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे आपका नया मीन आएगा आपका 24। आप क्रॉस चेक करके देख लेना, ठीक है। अब मैंने बोला कि अब पुराना वाला मीन और नया वाला मीन आप देखो, तो मैंने देखा हर नंबर में +3 हो रहा था। तो अगर हर नंबर में +3 हो रहा है तो नया मीन में भी आपका +3 होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हर नंबर में जितना बढ़ेगा टोटल मीन में इतना ही बढ़ेगा। हर नंबर में जितना कमेगा टोटल मीन में से ही इतना ही कमेगा। हर नंबर को जितने से मल्टीप्लाई करेंगे नया मीन के लिए, पुराने मीन को इतने से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। हर मीन को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो नया मीन निकालने के लिए पुराने मीन को कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये है हमारा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा। तो द एरिथमेटिक एक सेकंड का आंसर देखो।
द एरिथमेटिक मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 20। ठीक है, 10 नंबर का मीन है 20। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, सब नंबर में से 5 हटा दिया गया है। अगर सब नंबर में से अगर 5 नंबर हटा दिया गया है तो नया मीन कितना आएगा? नया मीन आएगा आपका ओल्ड ओल्ड मतलब पुराना मीन -5, पुराना मीन 20 -5 15। आंसर इज माई 15। ऑप्शन नहीं है क्या? सॉरी, इसका ऑप्शन छूट गया है क्या? चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। आसान सा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर एडीआरई में आया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आप पूरा डिटेल्स में मत जाइए, जितना शॉर्ट हो सकता है आप इतना शॉर्ट आप कीजिए। देखो मैं कैसे करूँगा। ऑब्वियसली पहले हम फास्ट ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर सेकंड ब्रैकेट का वैसे हम फॉलो अप करेंगे। तो फास्ट ब्रैकेट का काम किया तो यहाँ पे हो गया हमारा 121, यहाँ पे फास्ट ब्रैकेट माइनस माइनस +4। फिर ये भी मेरा फास्ट ब्रैकेट में ही है, मैं इसको भी एक साथ सॉल्व कर लेता हूँ। तो 9 - 2 कितना हो जाएगा सर? हमारा 7। तो ये हुआ हमारा 3 - 7, 3 - 7। और 3 - 7 अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा? 3 - 7 मतलब -4। तो ये वाला पार्ट सॉल्व करके ये वाला पार्ट सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ रहा है? -4। सामने ऑलरेडी आपका माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या आया? 121 डिवाइडेड बाई 121 +4 +4। 121 में आपका एक बार जाएगा। 1 + 4 + 4 8, 8 + 1 9, 118 - 9, हमारा आंसर इज़ 109। 109 इसका भी ऑप्शन नहीं है क्या? पता नहीं, मैंने ऑप्शन तो लिखा था, अब पता नहीं ऑप्शन कहाँ गायब हो गया। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आप ऐसे डायरेक्टली ऐसे ही करना। अगर एक एक लाइन करके करके करोगे ना कैलकुलेशन बहुत लेंदी आएगा और बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए आप डायरेक्ट ऐसे कर लेना, तो आपका जल्दी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका ऑप्शन पता नहीं इनका क्या हो गया। अगला वाला में आप आ जाइए। हाँ, इसका ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या बोल रहा है? इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ 8.75, एक नोटबुक का कॉस्ट है आपका 8.75। ठीक है, एक नोटबुक का कॉस्ट है आपका 8.75। हाउ मेनी नोटबुक, कितना नोटबुक आप खरीद सकते हो? आपके पास पैसा कितना है? आपके पास पैसा है 13125। देखो यहाँ पे आपका नंबर है, यहाँ पे आपका रुपीज़ है। नंबर आपको दिया है, पहले नंबर दिया फिर रुपीज़ दिया, लेकिन क्वेश्चन में आपका नंबर पूछा है। जिसको पूछेगा उसको राइट साइड लेके जाना है। ठीक है, जिसको पूछेगा वो आपका राइट साइड में जाएगा, और जो दिया हुआ है गिवन कंडीशन आपका लेफ्ट साइड में होगा। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो मैं क्वेश्चन को रिवर्स करता हूँ, मैं स्टेटमेंट को मैं रिवर्स करता हूँ। 8.75 रुपीज़ में 8.75 रुपीज़ में मुझे एक नोटबुक मिलेगा, बात तो बराबर ही है। तो एक रुपीज़ में कितना मिलेगा सर? एक रुपीज़ में मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 8.75, और 131.25 में हमें कितना नोटबुक मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाई 8.75 इंटू 131.25। आप दोनों को कैंसिल आउट कीजिए, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। इसको 25 से आप कैंसिल आउट करके फिर आप सॉल्व कीजिए। तो मैं कितने से करूँगा? 13125 डिवाइडेड बाई 875, तो ये आपका जाएगा 15 टाइम्स। ये आपका 15 टाइम्स जाएगा। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो ऑब्वियसली लास्ट डिजिट 5 ही आएगा। तो आंसर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अगले वाले में सर आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया, अब जाइए। अब अगला वाला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या बोल रहा है? ये थोड़ा लैंग्वेज ही है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अगर मैं आपको बोलूँगा सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5,
तो 4 को 5 से माइनस कीजिए, फ्रॉम मतलब 5 से, तो ये 5 माइनस 4 होगा, है ना जी। तो यहाँ पे भी चीज़ वही है रहा आपका, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो -5 से आपको -3 माइनस करना है। -3/8, ये तो नंबर खुद निगेटिव है और हमें करना है माइनस, तो -5 माइनस -3/8, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 3/8। 8 और 7 का एलसीएम होगा आपका 56। 7 56 में जाएगा आपका 8 टाइम्स, 5 8 ज़ा 40, 8 56 में जाएगा 7 टाइम्स, 7 3 ज़ा 21, तो ये हो जाएगा हमारा -19/56 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। ये गया 6। अब अभी आप अब 7 आप आ जाइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन एडीआरई में आया हुआ है। हमने बार बार बोला आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको कॉमन देखने को मिलेगा। ऐसा डिट्टो क्वेश्चन एडीआरई में किसी के पेपर में आया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5 टू द पावर n-2 इंटू 3 टू द पावर ट्वाइस n-3 इक्वल्स टू 135। तो आप 135 को तोड़िए सर। मैं अगर 135 को मैं तोड़ूंगा तो 135 आपका 5 से डिवाइड जाएगा 27 टाइम्स, और तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। तो मैं यहाँ पे ये बाई ऑप्शन से भी हो जाएगा, ये बाई ऑप्शन से मैं वो भी बता दूंगा। 5 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 3। तो अब मैं इसको इसके साथ इक्वेट करता हूँ, तो पावर को पावर के साथ इक्वेट करूँगा तो n-2 का वैल्यू होगा 1, तो n इक्वल्स टू 3, 3 इज़ द राइट आंसर। अब अगर वही क्वेश्चन मैं अगर आपको बाई ऑप्शन से बताऊंगा तो वो भी होगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू आपसे पूछा है और n का वैल्यू आपको दिया भी तो है। देखो एमसीक्यू में हमें क्वेश्चन देता है और आंसर भी तो देता है। को आंसर कितना देता है, 4, 4 में से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे n का वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा। अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो देखो 1 - 2 पावर माइनस में जाएगा, 5 टू द पावर -1। तो अगर पावर 5 टू द पावर -1 है तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा तो पॉइंट में चला जाएगा, लेकिन हमारा आंसर पॉइंट में नहीं है तो 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 - 2 कितना हो जाएगा, 5, 2 - 2 0, तो ये भी नहीं होगा। फिर आप 3 से ट्राई कीजिए, 3 से ट्राई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं बाई ऑप्शन में इतने डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स बाई ऑप्शन में कंफर्टेबल नहीं होते। तो जनरली मैं फर्स्ट टाइम तो मैं कभी नहीं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप बाई ऑप्शन में जाइए। बाई ऑप्शन में आप तब जा सकते हो जब आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो फिर उसके बाद आप जा सकते हो। अब इसमें आप आ जाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, सुमा इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर। ये इन 6 years टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 39 years। व्हाट्स हर एज नाउ। अब मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। जैसे मैंने आपको बोला कि टीचर्स एज इज़ 2 times ऑफ स्टूडेंट, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मेरा एज आपका एज का 2 times, किसका, आपका। अगर आपका एज का 2 times है तो ऑब्वियसली मैं बड़ा हुआ, आप छोटे हुए। तो यहाँ पे टीचर का एज 2 times ऑफ स्टूडेंट का 2 times, तो t इज इक्वल्स टू 2s होगा आपका। ठीक है जी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये टाइम्स फाइम्स जो वर्ड है ना, ये जिसके साथ लगेगा वो छोटा होगा और छोटा के साथ आपका टाइम्स फाइम्स वर्ड लगेगा। 2 times, 3 times, 4 times, ये सारा वर्ड आपका छोटे वाले टर्म के साथ लगेगा। तो t इज इक्वल्स टू 2s। ठीक है जी, आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब जिसके साथ टाइम्स लगता है वो छोटा होता है और छोटा वाला के साथ आपका लगेगा। सुमा इज ट्वाइस एज ओल्ड हैज़ हर ब्रदर, मतलब अपने भाई का 2 times है। तो ये सुमा का आज एज मैंने मान लिया एस, ब्रदर का आज का एज मान लिया मैंने बी। तो मैं पहला स्टेटमेंट मेरा आ गया, सुमा का एज है 2 times ऑफ हर ब्रदर। ठीक है। इन 6 years टाइम मतलब 6 साल में, 6 साल में मतलब 6 साल बाद। तो 6 साल बाद सुमा का एज कितना होगा, एस प्लस 6। 6 साल के बाद भाई का एज क्या होगा, बी प्लस 6। इन 6 years टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 39। 6 साल के बाद अगर आप इनका एज ऐड करोगे, 6 साल के बाद अगर आप इनका एज ऐड करोगे तो यू आर गेटिंग 39। ठीक है। तो यहाँ पे 6 + 6 हो जाएगा हमारा 12। एस प्लस बी इज इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू 39।
तो यहाँ पे s इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 39 माइनस 12, 39 27। तो यहाँ पे s के जगह में मैं 2b पुट कर देता हूँ, 2b प्लस b इक्वल्स टू 27। तो 3b इक्वल्स टू 27, तो b का वैल्यू आ जाएगा 9। और अगर b का वैल्यू आया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट हर एज नाउ, आज के दिन में एज क्या है, आज सुमा का एज क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रदर, ब्रदर का कितना है 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 9 18, 18 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये देखो, ये अलग अलग हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है आज, ये अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कितना है 9, ये 9 में आप आ जाइए, ये 9 पे हम आ गए। इतना गर्मी है और लाइट भी नहीं है, पावर चला गया। चलो देखो आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। हाँ चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या बोल रहा है, इफ़ ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। सर आपके पास एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, आपके पास एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है। आइसोसेलिस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें आपका 2 साइड आपका इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वल साइड को मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। इफ़ ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, मतलब थर्ड एंगल का कितना है 2 टाइम्स है, मतलब ये इक्वल एंगल थर्ड एंगल का 2 टाइम्स है। थर्ड एंगल हमने मान लिया x, ठीक है। तो ये वाला जो थीटा, मतलब ये इक्वल एंगल थर्ड एंगल का इक्वल एंगल थर्ड एंगल का 2 टाइम्स है, तो इसका 2 टाइम्स है। तो ये थीटा इक्वल्स टू 2x। तो अगर ये थीटा इक्वल्स टू 2x होगा तो ये भी 2x होगा। और आपको बोला कि स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, तो और सब एंगल को मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा 180। ये वाला एंगल ए बी सी मैंने मान लिया, तो a प्लस बी प्लस सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तीनों को मैं ऐड करूंगा तो आई एम गेटिंग 180। ए का वैल्यू x, बी का वैल्यू 2x, सी का वैल्यू 2x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 180, तो x का वैल्यू 36। तो ये हमारा x था जो सबसे छोटा एंगल था, और सबसे छोटा एंगल हमारा कितना डिग्री का होगा 36। 36 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका आप एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है मॉक टेस्ट ADRE 2.0 बोल के। आप सारा वीडियो एक साथ देखिए और अपना नोट्स बना के चलिए। हम कम से कम 50 नहीं तो 60 मॉक टेस्ट तो हम ले ही लेंगे, रेगुलरली हम आपको वीडियोस दे रहे हैं। तो इसका ना एक क्वेश्चंस, इसका एक नोटबुक आप ज़रूर बना लेना। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप इसको रिवाइज़ करोगे ना तो बहुत हेल्पफुल होगा। मैं ये सीरीज़ के बाद में रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ। रीजनिंग का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, बस इसको हमें एक एक करके वीडियो बस पब्लिश ही करना है और कुछ नहीं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस कलेक्शन हो जाएगा। सोचिए 2 महीने में, अगर 2 महीने अगर हम रेगुलर ऐसे वीडियो डालते रहेंगे तो आपको कितना बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आपको पता है कि ये सारा क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन मैं नहीं बनाता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ के टॉपिक वाइज में लाता हूँ। कभी मैं टॉपिक वाइज लाता हूँ, कभी मिक्स करके ला रहा हूँ। मुझे आपको हर वेराइटी में मुझे कराना है, और आपको मेरा ऐसा टारगेट है कि मैं आपको रिविजन भी कराऊँ, आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊँ, और आपका प्रीवियस ईयर भी कवर अप हो जाए बैकग्राउंड। तो इसीलिए मैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला के आ रहा हूँ। ये DHS ग्रेड 3 का क्वेश्चन पेपर है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो 2021 में हुआ था। तो मैं कोई क्वेश्चन मैं खुद से नहीं ला रहा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई स्टूडेंट कमेंट में बोलते हैं क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो गया। हाँ, आपका मैथ्स अच्छा होगा तो शायद इसीलिए अच्छी बात है ना। अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सबको यूनिफॉर्मली मैं देख रहा हूँ, और यूनिफॉर्मली मुझे तो कवर कराना है ना। तो वो तो आपका प्यार है, वो तो आपका ओपिनियन है, और मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बस आपका फीडबैक का मैं रेस्पॉन्स कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। डोंट टेक इट अदरवाइज, नहीं तो फिर आप बोलते हैं ओपिनियन शेयर करने के लिए, फीडबैक देने के लिए, जब देते हैं तो बुरा लगता है। नहीं सर, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बात बुरा का बात ही नहीं है, आप तो कुछ बुरा बोल ही नहीं रहे हो। मैं बस आपका काउंटर रेस्पॉन्स कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। डोंट टेक इट अदरवाइज, नहीं तो फिर आप बोलना ही बंद कर दोगे। चलो जी, फिर अगला वाला क्वेश्चन, ये तो हमारा रीजनिंग का है।
अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्लास का वीडियो नहीं मिल रहा है। सर ऑनलाइन क्लास में हमारा कम से कम 250 से 300 घंटे का वीडियो सीरीज़ है। सोचिए, आपको मिल नहीं रहा है कहाँ पे? आप लाइव सेक्शन में जाइए। लाइव सेक्शन में और एक फ़ोल्डर होगा रिकॉर्डेड सेक्शन। आप रिकॉर्डेड सेक्शन में जाइए, तो हम जो क्लास लेते हैं वो लाइव चलता है। अगर स्टूडेंट लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो वहाँ पे वो 24 आवर्स में वो रिकॉर्डेड मिल जाता है। वो वन टाइम सारा वीडियोज़ वहाँ पे है, फर्स्ट टू लास्ट। तो अगर कोई बच्चा पहले ज्वाइन किया, बाद में ज्वाइन किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको वन टाइम में सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप बैठ के कीजिए, कोई कौन मना कर रहा है? वन टाइम में सब आपको कवर अप हो जाएगा। तो ये चीज़ हम समझा नहीं पाते हैं, एक्चुअली आपको मिल नहीं रहा होगा इसलिए, ठीक है। ए मैन गोज़ 10 मीटर ड्यू ईस्ट। एक आदमी है जो 10 मीटर आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक आदमी है जो 10 मीटर आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये है इसका इनिशियल पॉइंट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ए मैन गोज़ 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 20 मीटर ड्यू नॉर्थ। फिर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, गया है आपका 24 मीटर, ठीक है। इसका है आपका, ये है आपका प्रेजेंट पोजीशन, प्रेजेंट पॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। कितना आसान क्वेश्चन, मैं आपको समझा दिया लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। तो बोल रहा है कि इसका इन स्टार्टिंग पॉइंट से आपका प्रेजेंट पोजीशन में कितना डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। ये मैं आपको ज़रूर नहीं बोलूँगा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है वो जो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आपको यहाँ पे बताना है कि डिस्टेंस कितना है, वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है जी। आई होप ये वाला वीडियो सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में इसको अगर आप शेयर करेंगे तो एक छोटा सा हेल्प होगा आपके साइड से हमारे लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जोड़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी और दो रेगुलरली 1 से 2 लाने का भी कोशिश करेंगे जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हम आपके साथ ज़रूर लगे हुए हैं और जैसे जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे आगे चलते जाइए। बहुत अच्छा करेंगे हम और इंशाल्लाह हमें जॉब भी मिलेगा।